नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग मकर लग्न के कारक ग्रहों के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो मकर लग्न में देखिए, जो सूर्य होता है, सूर्य अष्टम भाव का स्वामी है। सूर्य की सिंह राशि अष्टम भाव में है, इसलिए अष्टम भाव का स्वामी है। तो किसी भी लग्न का अष्टमेश सामान्यतः अच्छा ग्रह नहीं होता है, लेकिन चंद्र और सूर्य दो ऐसे ग्रह हैं जिनको अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है। इसलिए सूर्य अगर मकर लग्न की जन्म पत्री में सूर्य अगर बलवान होगा, अच्छी स्थिति में होगा तो अच्छा फल देगा। ठीक, और अगर कमज़ोर होगा, ख़राब स्थिति में होगा तो खराब फल देगा। ठीक, उसके बाद चंद्र देखिए, चंद्र की तुलना ये कर्क राशि जो है सप्तम भाव में है, क्योंकि जो शुभ ग्रह होते हैं जब केंद्र के स्वामी होते हैं तो ये अशुभ हो जाते हैं, अकारक हो जाते हैं। ठीक, इसलिए चंद्र मकर लग्न में एक अकारक ग्रह है। ठीक, उसके बाद देखिए, जो मंगल है, मंगल एक चौथे भाव का स्वामी है और 11वें भाव का स्वामी है। तो चौथे भाव का स्वामी जब पाप ग्रह होता है तो शुभ हो जाता है, लेकिन ये 11वें भाव का स्वामी जब हो जाता है, क्योंकि ये साथ में 11वें भाव का स्वामी भी है, और 11वें भाव का स्वामी जो हमें होता है हमेशा ही अशुभ ग्रह होता है। ठीक, तो इसलिए मंगल जो है इसमें मकर लग्न की जन्म पत्री में अकारक ग्रह होगा, अशुभ ग्रह होगा। ठीक, उसके बाद देखिए, जो बुध है, बुध इसमें छठे भाव का स्वामी है और 9वें भाव का स्वामी है इसका। तो बुध, क्योंकि त्रिकोण 9वां भाव सबसे अच्छा त्रिकोण होता है, सबसे शुभ त्रिकोण होता है, इसलिए बुध जो है मकर लग्न में एक कारक ग्रह होगा, अच्छा ग्रह होगा। ठीक, शुभ ग्रह होगा, क्योंकि इसकी कई वजह हैं। एक तो सबसे पहली बात, ये त्रिकोण का स्वामी है। उसके बाद दूसरी वजह यह है कि ये लग्नेश शनि का मित्र है। ठीक, और तीसरी बात यह है कि इसकी जो मूल त्रिकोण राशि है 9वें भाव में पड़ती है। मूल त्रिकोण राशि जो बुध की होती है कन्या, ये 9वें भाव में पड़ती है। जो इसकी दूसरी राशि है ये छठे भाव में पड़ती है। तो ग्रह जो होता है अपनी महादशा और अंतर्दशा की पूरी अवधि का 70% समय मूल त्रिकोण राशि का फल देता है। ठीक, तो ये बुध मकर लग्न में अपनी महादशा अंतर्दशा में अधिकतर अच्छा ही फल देगा। ठीक, लेकिन यहाँ ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि जो इसकी मिथुन राशि है ये लग्न से पहले पड़ती है गिनने में, और ये बाद में पड़ती है। इसलिए जो बुध की महादशा अंतर्दशा का समय होगा, पहला समय, शुरुआत का समय, कुछ समय 30% के अवधि करीब खराब बीतेगा, क्योंकि उसमें ये छठे भाव का फल देगा। उसके बाद वाली अवधि में ये 9वें भाव का फल देगा, और जब 9वें भाव का फल देगा जिस समय में, तो समय अच्छा होगा, जातक के लिए लाभदायक होगा। ठीक, कुल मिला के कई तथ्यों को देखने के बाद बुध इसमें मकर लग्न में अच्छा ग्रह ही प्रतीत होता है। उसके बाद देखिए, गुरु जो है इसमें एक 12वें भाव का स्वामी है और एक तीसरे भाव का स्वामी है। तो 12वें भाव का स्वामी होने से ग्रह सम रहता है, न्यूट्रल रहता है,
और वो अपने दूसरी राशि का फल देता है। और दूसरी राशि क्योंकि तीसरे भाव में है तो तीसरे भाव को स्वामी तृतीयेश कभी भी अच्छा नहीं होता। ये अपने महादशा अंतरदशा में या अपने फल देने के समय जातक को बहुत संघर्ष करवाता है, बहुत ही मेहनत करवाता है, बहुत परेशान करता है। इसलिए जो है गुरु एक अकारक ग्रह है मकर लग्न में। और एक वजह ये भी है इसको अकारक ज़्यादा का फल देने की, क्योंकि ये लग्नेश शनि का शत्रु है, इसलिए भी ये अकारक हो जाता है। तो इसलिए मकर लग्न में जो गुरु है अच्छा फल नहीं देगा, एक अकारक ग्रह है। उसके बाद शुक्र देखिए, शुक्र इसमें ये 5वें भाव का स्वामी है और एक केंद्र का स्वामी है, ठीक। तो एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी होने की वजह से, और उसके बाद शुक्र नैसर्गिक रूप से भी शुभ ग्रह है और लग्नेश इसका मित्र भी है, लग्नेश शनि का मित्र भी है, इसलिए क्या नाम है त्रिकोण का स्वामी होने की वजह से शुक्र मकर लग्न में एक कारक ग्रह है, अच्छा फल देगा, अपनी महादशा अंतरदशा में अच्छा फल देगा, ठीक। शनि जो है पहले भाव का स्वामी है, लग्नेश है, और दूसरे भाव का स्वामी है। दूसरे भाव का स्वामी जो होता है न्यूट्रल रहता है, सम रहता है, कोई ज़्यादा खराब या अच्छा प्रभाव नहीं देता, तो इसलिए ये लग्न का ही फल देगा और लग्न का फल बहुत अच्छा होता है। और शनि स्वयं लग्नेश है इसमें, तो ये शनि मकर लग्न में बहुत ही अच्छा फल देगा, ठीक। तो हमें देखने से ये समझ लगता है कि मकर लग्न में शनि जो है सबसे अधिक योग कारक ग्रह है, सबसे अधिक शुभ ग्रह है, ठीक। उसके बाद इसलिए शनि से बनने वाले योग मकर लग्न जन्म पत्री में अच्छे फल देंगे और शनि भी अच्छा फल देगा। शनि इसलिए क्योंकि योग कारक ग्रह है, तो केंद्र में बैठ जाएगा, त्रिकोण में बैठ जाएगा, तब भी अच्छा ही फल देगा। और इसकी महादशा अंतरदशा में अगर इसकी महादशा अंतरदशा आएगी तो ये अगर खराब स्थिति में भी होगा तो जातक को खराब फल नहीं देगा, अर्थात 6, 8, 12 में भी बैठेगा तब भी जातक को खराब फल नहीं देगा। ये है कि अगर खराब स्थिति में होगा, कमज़ोर होगा, तो ये है कि ये अपना बहुत अच्छा फल नहीं दे पाएगा। और अगर किसी मकर लगन के जातक की अगर वो जन्म पत्री में शनि अगर थोड़ा सा भी बलवान है तो उसको बहुत आगे ले जाएगा। और अगर युवा अवस्था में उसकी महादशा आ जाती है तब तो जातक का एकदम कल्याण कर देगा, ठीक। इसलिए मकर लगन में ध्यान देना चाहिए कि शनि एक बहुत ही शुभ ग्रह है, इसलिए फलादेश करते समय भी इसकी स्थिति और युति को हमेशा ध्यान देना चाहिए। कभी भी इसकी केंद्र में स्थिति या त्रिकोण में स्थिति को खराब नहीं समझना चाहिए, ठीक। उसका खराब फल नहीं कहना चाहिए। हाँ, ये बात ये है कि शनि नैसर्गिक रूप से क्योंकि पाप ग्रह है तो इसलिए थोड़ा बहुत उसमें पापत्व तो रहेगा ही, थोड़ा बहुत तो करेगा, लेकिन मुख्य रूप से ये अच्छा ही फल करेगा, ठीक। उसके बाद नंबर 2 पे मकर लग्न में एक कारक ग्रह में शुक्र आता है। तो शुक्र क्योंकि शुभ ग्रह है, उसका लग्न का भी मित्र है और केंद्र त्रिकोण का भी स्वामी है, इसलिए और शुक्र नैसर्गिक रूप से भी बहुत सुखों का कारक है। तो इसलिए शुक्र की महादशा अंतरदशा और शुक्र की अच्छी स्थिति जातक को के लिए बहुत ही कल्याणकारी होगी। और शुक्र तो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है ही, तो इसलिए केंद्र त्रिकोण में बैठेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छा ही फल करेगा। उसके बाद बुध भी इसकी जन्म पत्री में इस मकर लग्न की कुंडली में अगर अच्छी स्थिति में होगा तो अच्छा ही फल करेगा। ये है कि वो षष्ठेश होने की वजह से थोड़ा थोड़ा अशुभ फल भी बीच बीच में या थोड़ी बहुत समस्याएं भी देता रहेगा, लेकिन अच्छा वो रहेगा तो अच्छा फल करेगा। और थोड़ा सा बलवान होगा तब भी अच्छा फल करेगा। इसकी महादशा अंतरदशा जातक के लिए हमेशा लाभकारी रहेगी, ठीक। उसके बाद देखिए इस जन्म और जो सूर्य है, सूर्य तो स्थिति के हिसाब से फल देगा। अगर अच्छी स्थिति में रहेगा, बलवान रहेगा तो अच्छा फल देगा, खराब स्थिति में रहेगा, कमज़ोर रहेगा तो खराब फल देगा। उसके बाद ये इस जन्म पत्री में ये देखने लायक ये है कि चंद्र और गुरु ये दो ग्रह नैसर्गिक रूप से बहुत ही शुभ ग्रह हैं, लेकिन मकर लग्न में क्या होता है, ये दोनों ग्रह अकारक हो जाते हैं। अकारक हो जाने की वजह से इनकी ज़्यादा बलवान स्थिति और अच्छे भावों में रहना और महादशा अंतरदशा बहुत अच्छा फल नहीं करेगी,
ठीक, ये बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस मोबाइल नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।